गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दना तेरा यमुना तीरा Krishna
जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जन्मादियस्य यतन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरथयादिकवये भूयन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्माप्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयं मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वरा सद्यो हृदयवृद्ध अच्युतकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तकृष्णा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका विभावका। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं नियतानं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामाप्रदं देवम् अवधूताशिरोमणिम्। आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमाङ्गदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
बिहारी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा एको ज्यादा है ना, थोड़ा एको कम करना चाहिए। यस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः, देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिल नृपः। यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं, यस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः, देवर्षि नारद साक्षात भगवानो कपिलो नृपः। अर्थात भगवान के अनुभाव को, अर्थात भगवान को कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है, जो बहुत गुह्यतम है। भगवान के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है, गुह्यतम बात है। तो उसको कौन समझ सकता है तत्वतः? तो वो समझ सकते हैं, भगवान शिव समझ सकते हैं, भगवान नारद समझ सकते हैं, और कपिल जी समझ सकते हैं, भगवान कपिल। तो यहाँ पर यस्यानुभावम की बात कही जाती है। तो ये अनुभाव किसे कहते हैं? हृदय में भाव प्रकट करने वाले जो लक्षण है, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, तो वो जब उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो उसकी जो किसी भक्त के अंदर अगर भगवान के प्रति प्रेम है, प्रकट होता है, उसकी क्रियाएं, उसकी मुद्राएं, उसे अनुभाव कहते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के गुह्यतमम और परम रहस्यमय अनुभाव को केवल भगवान शिव जान सकते हैं, कपिल जी जानते हैं, और देवर्षि नारद ठीक ठीक जानते हैं। उसे सब लोग साधारणता लोग नहीं जान सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, यदि कृष्ण के प्रति किसी का कोई भाव है, तो श्री कृष्ण को याद कर, उनकी भगवान की उस गुण रूप लीला को याद करके यदि किसी के आंखों से अश्रु आते हैं, शरीर में रोमांच होता है, वाणी गदगद होती है, और वह कृष्ण के विषय में कुछ बोलता है, तो उसके शरीर में जो विकार होते हैं उसको अनुभाव कहते हैं। तो पांडवों के जीवन में यदि भीष्म पितामह देख रहे हैं कि पांडवों के जीवन में जो दुख आया, जो भी दुख पांडवों के जीवन में आया, बहुत सारे दुख आए, वह श्री कृष्ण का उनके प्रति प्रेम है, परम प्रेम है। और इसका साक्षात्कार साक्षात पांडवों को भी हुआ है। और विशेषकर कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में एकदम स्पष्ट बोलती है कि कुंती महारानी कहती कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जितनी विपत्तियां आ सके वो आने दीजिए, क्योंकि विपत्तियां जब आती है भक्त के जीवन में, तो वो भगवान उसके साथ रहते हैं। कुंती महारानी ने उन विपत्तियों को ही मांगा है। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे विपत्ति दे दो। मतलब और विपत्तियां जीवन में कम है कि हम जाके खड़े होकर विचार कीजिए, मांगे प्रभु थोड़ी विपत्ति और दे दो। तो बड़ी हिम्मत चाहिए ये विपत्ति मांगने के लिए भी, ये साधारण बात नहीं है। क्यों विपत्त क्यों? क्योंकि विपत्त में भक्त को भगवान की सन्निधि का अनुभव होता है। अगर सुख में जीवन चल रहा है, अच्छा खासा लग्जरी लाइफ है, तो उसमें भगवान का स्मरण नहीं होता है।
लेकिन दुखमय जीवन चल रहा है तो उसमें भगवान का गाढ़ा स्मरण होता है। इसलिए कुंती महारानी याद करती है कि जब जब हमारा परिवार जब संकट में घिरा हो तो उस समय भगवान हमारी रक्षा हेतु आया हुआ है। कुंती महारानी थोड़ा सा आगे जाकर ये भी कहती है कि आपने जितनी कृपा हम पर की है उतनी शायद आपने देवकी पर भी नहीं की है। तो पांडवों को विपत्ति में देखकर तुरंत उनकी रक्षा करना यह भगवान का अनुभव है। जैसे उदाहरणतः द्रौपदी, अभी द्रौपदी के प्रति भगवान का बड़ा स्नेह था। भगवान उसको अपनी बहन के जैसे मानते थे। और यहाँ तक कि एक बार भगवान ने ऐसी लीला की थी कि उसकी भगवान की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी अच्छी वाली साड़ी फाड़कर भगवान को पट्टी बांध दी थी। तो भगवान कहते कि एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। तब जीवन में ऐसी स्थिति आ गई द्रौपदी के कि एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज को जुआ खेलने के लिए बुलाया। और जुआ जब चल रहा था उसमें बहुत सारी चीजें युधिष्ठिर महाराज हारते गए, यहाँ तक कि अपने 5 भाइयों को हार गए। और फिर उकसाकर दुर्योधन ने द्रौपदी को लगा दिया दांव पे और द्रौपदी भी हार गई। तो जब द्रौपदी हार गई तो दुशासन और दुर्योधन दोनों काफी उत्तेजित हो गए और द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे। अब द्रौपदी सती स्त्री है, द्रौपदी भगवान के प्रेमी भक्त है और पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है। और वहां पर इसका जब द्रौपदी को लाया गया और उसका वस्त्रहरण होने लगा, दुशासन खींचते जा रहा था, दुर्योधन आदेश देते जा रहा था कि दुशासन खींचो, साड़ी को खींचो, इसको, स्त्री का मान नहीं है, ये हमारी दासी है, अभी इसका अपमान कभी पहले बहुत सारा अपमान दुर्योधन को लगा था कि मेरा अपमान हुआ है, और वास्तव में द्रौपदी से कुछ गलती हो भी गई थी। अब दुर्योधन उस घटना का बदला ले रहा था और द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था। द्रौपदी को अपने गुरुदेव की एक बात याद आई। द्रौपदी के गुरुदेव ने, दुर्वासा ऋषि एक बार घर आए थे और दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि द्रौपदी आगे जाके बहुत बड़े संकट में पड़ने वाली है। तो उन्होंने द्रौपदी से कहा कि बेटा, भगवान का नाम तो हमेशा जपते रहना, और कभी ऐसी स्थिति आ जाए जब तुम्हारे 5 पति भी तुम्हारी सहायता न कर सके, तब ये बात मत भूलना कि द्वारकाधीश तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। संसार में जीव का साथ हर कोई छोड़ दे, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। फिर आप कुत्ते की योनि में हो, बिल्ली की योनि में हो या सुअर की योनि में हो, या किसी भी या मनुष्य जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, श्री कृष्ण अपना साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी कब बुलाएगी। द्रौपदी शुरुआत में प्रयास कर रही थी कि मैं अपनी कुछ बल से छूट सकती हूँ क्या। तो द्रौपदी अपना साड़ी बचाने का प्रयास कर रही थी, किसी तरह से साड़ी खींच रही थी, लेकिन दुशासन के पास बल कितना था, 1000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींच रहा था। तो धीरे धीरे द्रौपदी को पता चल गया कि यहाँ पर उसकी लाज को बचा, वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकती। उसके 5 पति बैठे हुए थे, वो रक्षा नहीं कर सके, अपने आप की वो रक्षा नहीं कर पा रही थी। तब उसके गुरुदेव के वो शब्द बारंबार उसके स्मरण हो रहे थे। तो द्रौपदी ने एक हाथ उठाकर भगवान को पुकारा, तब भी कुछ नहीं हुआ। एक हाथ से साड़ी पकड़ रही थी, तब द्रौपदी ने विचार किया कि अब अगर लाज चली गई तो भगवान की इच्छा, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित कर देती हूँ। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए और तुरंत जैसे दोनों हाथ उड़ गए, पूर्ण समर्पण हो गया, तुरंत भगवान ने साड़ी का अवतार धारण कर लिया। तो भगवान बाट देख रहे थे। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था कि जब माँ यशोदा दही मत रही थी तो परिश्रम देखकर भगवान आते हैं, वैसे ही पूर्ण समर्पण देखकर ही भगवान इंटरफेयर करते हैं।
यदि हमें लगेगा कि हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है उसमें यदि हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो फिर भगवान बोलेंगे ठीक है कर लो। लेकिन यदि हम पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहेंगे तब भगवान उसमें इंटरफेयर करेंगे, अन्यथा भगवान के पहले जितना तुम्हारा समर्पण है उतना ही भगवान इंटरफेयर करेंगे। अगर पूरा समर्पण है तो भगवान पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेंगे तुम्हारे जीवन में। तो इस तरह से भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, तो इसे अनुभव कहते हैं। वस्त्रारण भगवान ने किस तरह से वस्त्र घटने नहीं दिया, इसे अनुभव कहते हैं। वैसे ही लक्षा भवन में आग लगना बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कुंती महारानी याद करके कहती है वो भी अच्छा था। क्यों? क्योंकि आप रक्षा कर रहे थे। लाक्षा भवन इसलिए बनाया गया था ताकि पांडव सारे एक साथ कुंती महारानी सहित जलकर खाक हो जाए। जो कर्पूर होता है ना, कर्पूर, और उससे पूरा लाक्षा, पूरा बड़ा महल ऐसे बनाया गया था। और किसी को पता नहीं था कि वो लाक्षागृह किसके लिए बनाया जा रहा है। केवल दुर्योधन को पता था और धृतराष्ट्र महाराज को पता था, उनका प्लान था वो। और जब बनकर तैयार हो गया तो प्रपोजल धृतराष्ट्र महाराज से आया कि बच्चों, हे पांडवों, तुम जरा छुट्टी कर आ जाओ। छुट्टी के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिसोर्ट बनाया है, तो रिसोर्ट में जाओ, अच्छे से रहो और वहीं जलकर खाक हो जाओ। तो धृतराष्ट्र महाराज इस तरह से उनको प्रेरित कर रहे थे कि लाक्षा भवन की तरफ जाओ। लेकिन विदुर जी इस बात को समझ नहीं रहे, तो विदुर जी ने अपनी नीति लगाकर, देखिए भगवान विदुर जी के माध्यम से सारा कार्य कराया। भगवान ने विदुर जी के माध्यम से सारा उनका जो गुप्तचर विभाग था सबको विदुर जी ने एक्टिव कर दिया, और पता चला कि वो एक रिसोर्ट नहीं, वो तो आग का गोला है। अगर वहां पर पांडव जाकर रहेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से भस्म हो जाएंगे। लेकिन ये बात युधिष्ठिर महाराज तक पहुंचे कैसे? तब ऐसा बताया जाता है कि भरी सभा में, मतलब सब लोग कौरव और पांडव बैठे हुए थे, उस समय विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज से म्लेच्छ भाषा में बात किया, और म्लेच्छ भाषा में संदेश दे दिया कि सावधान, जहां पर जा रहे हो वहां पर सावधान। और विदुर जी ने सहायता भी भेज दी कि किसी को, ऐसा व्यक्ति को लगा दिया जो उनके घर से लाक्षा भवन के अंदर से, बाहर से सीधा लाक्षा भवन के अंदर तक एक गुफा, मतलब चलने के लिए स्थान बनाया जाए, रास्ता बना दे। और वो कार्य चालू हो रहा था, और वहां पर भीमसेन इत्यादि सबको पता चला कि हम तो यहाँ पर आग के गोले में बैठे हुए, अगर एक भी माचिस की कांडी लग गई यहाँ पर तो पूरा का पूरा महल खाक हो जाएगा। पितामह इत्यादि सब लोग ये जो थे, वो सब लोग, किसी को ये कानों खबर नहीं हो रही थी। पितामह है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जी है, किसी को पता नहीं था ये सब क्या षड्यंत्र रच रहा है। ये बहुत गुह्यतम षड्यंत्र था ये। लेकिन विदुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से पांडव उसमें से भी बाहर आ गए। तो कुंती महारानी उन सब चीजों को याद करती रहती थी। पितामह भीष्म ये सारी बातें जान रहे थे कि यह, वो कहना चाहते कि जितना प्रेम पांडवों से करते हैं भगवान, उतना शायद ही किसी से करते हैं। कहने के लिए तो भगवान की राजधानी द्वारका थी, लेकिन वे ज्यादातर पांडवों के साथ कहाँ रहते थे? हस्तिनापुर में रहते थे। भगवान की जो 16,000 रानियां थी, बड़ी परेशान रहती थी अर्जुन से, क्योंकि भगवान को बस अवसर चाहिए होता था, भगवान उठकर हस्तिनापुर चले आते थे। और 16,000 रानियां बेचारी बार बार अपने पति के विरह में रोती रहती थी। अर्जुन के साथ ही भगवान हमेशा घुमा करते थे, और ऋषि मुनि भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रेम में मुग्ध होकर हमेशा हस्तिनापुर में रहता है। इसलिए हस्तिनापुर में सदैव ऋषि मुनियों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। हमेशा कोई ना कोई ऋषि मुनि, हमेशा साधुओं का समाज वहां पर हमेशा आया करते थे। वे अपना आश्रम, घर द्वार, लोक परलोक सब छोड़कर हम लोग भी चालू करते हैं।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे तो पितामह भीष्म कहते हैं यम मन्यसे मातुलयम प्रियम मित्र स्मृतमम अकारो सचिवम दूतम सौहार्दम सारथिम। पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, जिन श्री कृष्ण को आप मामा वासुदेव जी का पुत्र समझते हो, जिन्हें तुम प्रेम करते हो और जो तुमसे भी प्रेम करते हैं, बिना प्रत्युत्तर की अपेक्षा के तुम्हारा उपकार करते रहते हैं, जानते हो वे कौन है? वे साक्षात भगवान हैं। यहां तक कि आपने अति विश्वास के साथ, अति स्नेह के साथ जिनको अपना मंत्री बनाया, संदेशवाहक बनाया, दूत बनाया, अतिशय सौहार्दवश जिनको अपना सारथी बनाया, वे साक्षात कौन है? परब्रह्म है। अब इसमें तो कई सारी कथाएं आती हैं, तो मेरा आज का विचार है कि बहुत सारी कथाएं आती है तो उसका कथाओं का कीर्तन ही करना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं कि भगवान सारथी कैसे बने। जब कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध निश्चित हो गया, ये ठन गई कि अब युद्ध होने ही वाला है, उस समय शकुनी ने दुर्योधन को भेज दिया कि जाओ और श्री कृष्ण से सहायता मांगो, क्योंकि शकुनी जानता था कि इस पूरे युद्ध का नेतृत्व भगवान कर रहे हैं। और शकुनी के कहने पर दुर्योधन भगवान के पास आता है सहायता मांगने के लिए। और जब भगवान के पास द्वारका आता है तो स्वाभाविक रूप से
दुर्योधन को उनके रिश्ते वाले लगते हैं, इसलिए किसी ने उनको अड़ाया नहीं। तो दुर्योधन सीधा जाता है और भगवान के कमरे में जाता है, वहां पे भगवान सोए हुए रहते हैं, मंद मंद मुस्कान, भगवान अच्छे से सोए हुए हैं। और दुर्योधन जाके उनके सिरहाने बैठ जाता है। युधिष्ठिर महाराज भी अर्जुन को भेजता है कि अर्जुन जाओ और श्री कृष्ण से सहायता मांगो। तो अर्जुन भी जाता है और उसी समय पहुंचता है जिस समय दुर्योधन वहां पर उपस्थित रहता है। और अर्जुन जाकर भगवान के चरण कमलों में जाकर बैठता है और भगवान के उठने का इंतजार होता है कि भगवान कब उठेंगे। और जैसे ही भगवान उठते हैं, स्वाभाविक रूप से हम जब उठते हैं तो हमारे सामने व्यक्ति जो बैठा है हम उसको देखते हैं। तो भगवान की दृष्टि पड़ी सीधे अर्जुन पे। तो बोले, अर्जुन तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो पीछे से आवाज आई, भैया मैं भी आया हूं, कृष्ण मैं भी आया हूं। दुर्योधन आपका कैसे द्वारका आगमन हो गया? रास्ता भूल गए क्या? ये द्वारका है, कृष्ण की नगरी, रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं कृष्ण, आप तो जानते ही है कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ गया है, तो हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो भगवान ने कहा कि देखिए, अर्जुन तुमसे छोटा भी है और मैंने भी अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए अधिकार तो उसका है पहले। तो भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन और देखो अर्जुन, मैं तो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाने वाला, मैं हूं निहत्ता। और निहत्ता किस काम का? तो एक तरफ मैं हूं निहत्ता, यदि मैं तुम्हें चाहिए तो ले लो, अन्यथा मेरी अक्षौणी सेना है, उसे ले जाओ। तो सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को अवसर दिया और दुर्योधन का मुंह उतर गया कि बाप रे, इसने अक्षौणी सेना ले ली तो मैं क्या करूंगा? मैं इस निहत्ते कृष्ण को लेकर के आचार डालूं? तो भगवान ने अर्जुन को पहले अवसर दिया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मुझे ये सेना वेना नहीं चाहिए, मुझे साक्षात आप चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की जो भागदौड़ है वो मैं आपके हाथ में देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब मैं युद्ध के लिए उतरूं तो मेरा सारथी आप बने। आप शस्त्र अस्त्र कुछ मत उठाइए, बस आप खड़े रहिए, बाकी इन सबको मैं देख लूंगा, आप बस मेरे सारथी बन जाइए। तो भगवान ने, कितना बेवकूफ हो, मैं निहत्ता क्या करने वाला हूं? मुझे और आपसे कुछ कामना भी नहीं है, मुझे आपकी अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। निहत्ते हो कैसे भी हो, मुझे आप ही चाहिए। तो दुर्योधन की आवाज आई, ठीक है, अगर मेरा छोटा भाई अगर यही चाहता है तो मैं अक्षौणी सेना ले लेता हूं। द्वारकाधीश, आपकी सेना को बोल दो कि मेरे साथ चल पड़े, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? तो वहां से क्या हुआ, इन्हों दोनों, भगवान ने कहा जाते जाते कि जाओ और थोड़ा दाऊ जी से भी सहायता कर लो, सहायता ले लेनी चाहिए, आशीर्वाद ले लो। तो दोनों दाऊ जी के पास जाते हैं और दाऊ जी के पास जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों आते हैं तो पहला प्रश्न ये पूछते हैं दाऊ जी कि कृष्ण ने क्या किया है? तब दुर्योधन बताता है कि कृष्ण तो अर्जुन का सारथी बनने वाला है। अच्छा, तो बलराम जी तो वही आधे हो गए। बाप रे, भगवान क्या कृष्ण इस युद्ध में भाग लेगा? बिल्कुल लेने वाले, लेकिन उन्होंने कहा है वो अस्त्र नहीं उठाएगा। बोला, अच्छा, उसको अस्त्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो बिना अस्त्र उठाए सारे कार्य कर देता है। तो दुर्योधन को ये सब बात समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर दुर्योधन चाहता था कि दाऊ उनकी तरफ से युद्ध करे। तो दाऊ ने कहा, देखो मैं युद्ध में नहीं भाग लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहता हूं। जब तुम्हारा युद्ध खत्म हो जाएगा, जैसे मुझे सूचना मिल जाएगी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे तीर्थों का भ्रमण करने जाने दो। तो दाऊ जी इस तरह से स्थिति को टाल गए और फिर जाके कृष्ण को मिलते हैं। कृष्ण, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ तीर्थ क्षेत्र में चलोगे। मैं कहा, मैं चलता दाऊ, तीर्थों में घूमने के लिए आपके साथ चल पड़ता है, लेकिन मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे अर्जुन की सेवा में रहने दीजिए। आप घूम आइए, आपको क्या समस्या, आप घूम आइए। तो इस तरह से भगवान अर्जुन के सारथी बने। ऐसा कई बार होता था कि भगवान जो है
बहुत सारा ऐसा कार्य जो सारथी को करना चाहिए, वो सारा कार्य भगवान करते थे। अभी सारथी का क्या क्या काम होता है ये हमें थोड़ा जानना चाहिए। रथी को किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता है कि घोड़े को क्या खाना खिलाया जा रहा है, घोड़ों को क्या पिलाया जा रहा है, घोड़ों की मरहम पट्टी कैसे हो रही है। ये रथी का काम नहीं है, सारथी का काम है। और सारथी का और घोड़ों का संबंध होना बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए सारथी को जो उसके जो घोड़े होते हैं उनकी सेवा करनी होती है। छोटा सा काम है ना, वो छोटा सा। तो भगवान वो सेवा करते थे। जब सारथी बनने का उत्तरदायित्व लिया है तो सारथी बनने का काम भगवान अच्छे से निभाए। कैसे निभाए? तो घोड़ों को मरहम पट्टी करना, उनको खिलाना पिलाना, तो भगवान का एक ड्राइवर का जैसे सारथी का संबंध होता है घोड़ों के साथ, तो भगवान ने वो एस्टेब्लिश किया। उनको मरहम पट्टी लगाना, उनको पानी पिलाना, तो भगवान कई समय तक ऐसा करते रहे। और जब भी अर्जुन को रथ पर चढ़ना होता था तो भगवान स्वयं पहले रथ से नीचे उतरते थे, अर्जुन को हाथ देते थे और हाथ देकर अर्जुन को बोले रथ में चढ़ाते थे और फिर जाकर स्वयं सारथी के सिर पे बैठ जाते थे। जैसे हमने बड़े बड़े पिक्चरों में देखा होगा कि बड़े बड़े होटलों में देखा होगा कि ड्राइवर अपने सीट से बाहर आता है, दरवाजा खोलता है, मालिक बाहर आते हैं, दरवाजा बंद करता है, सैल्यूट मारता है, फिर से ड्राइवर अपनी गाड़ी में लेकर बैठ के गाड़ी पार्किंग में ले जाता है। तो भगवान बिल्कुल वैसे ही करते थे। जब भी अर्जुन को चढ़ना होता था या उतरना भी होता था तो भगवान पहले रथ रोकते थे, भगवान पहले नीचे उतरते थे, अर्जुन को हाथ देते थे और फिर अर्जुन को अपने हाथों की सहायता से नीचे उतरवाते थे। तो ये काम भी भगवान किया। तो पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि वे जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध था और इसी संबंध के कारण उनके भाव उदित होते थे। और ईश्वर भाव हमेशा भुला रहता था और अधिकतर ये भाव रहता था कि ये श्री कृष्ण मेरे मित्र है, मेरे सखा है, हमारा आत्मज है, अपने हैं, ये भाव हमेशा रहता था। तो भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक ब्रज की लीला है और एक मथुरा द्वारका की लीला है। तो मथुरा द्वारका की लीला में या ब्रज की लीला में स्वाभाविक रूप से जो भगवान के जो माता पिता है, सखा है, उनका भगवान के प्रति बड़ा आत्मीयता संबंध होता था। जैसे वसुदेव जी और माता देवकी मानते थे कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र है, बलराम जी का यही भाव रहता था कि तो मेरा भाई है, छोटा भाई है। भगवान के पुत्र भगवान समझते थे कि ये मेरे पिता है और भगवान की पत्नियां समझती थी कि ये हमारे प्रियतम पतिदेव है। तो अपने अपने संबंध के अनुसार, अपने अपने भावों के अनुसार श्री कृष्ण को मानते थे और उनकी सेवा करते थे। तो पितामह भीष्म इसी को व्यक्त कर रहे हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण को जानते हो, श्री कृष्ण के अनुभव को जानते हो, श्री कृष्ण के प्रेम को जानते हो और वो भी तुमसे कितना प्रेम करते ये भी मैं जानता हूं। परंतु तुम लोगों को श्री कृष्ण के, तुम लोगों का जो भाव श्री कृष्ण के प्रति है, ऐसा भाव बड़े बड़े लोगों को भी प्राप्त नहीं है, पितामह भीष्म कहना चाहते हैं। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद अपने टीका में लिखते हैं कि भगवान शिव और नारद जी भगवान श्री कृष्ण के अनुभव का, उनके बारे में, उनके तत्व का बल ज्ञान रखते हैं, लेकिन जितना युधिष्ठिर महाराज जानते हैं भगवान को, उतना शिव जी और नारद जी भी नहीं जानते हैं। पांडव ऐसा मानते थे कि श्री कृष्ण हमारे मित्र है, पांडवों का प्रेम श्री कृष्ण से है और श्री कृष्ण का प्रेम पांडव से है। एक बार क्या हुआ कि अज्ञातवास में जो पांडव सारे विराट नगर में रहते थे, तो अज्ञातवास पूरा हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी सब लोग मिलकर एक मीटिंग हो गई थी उनकी कि अब करना क्या चाहिए। जब मीटिंग चल रही थी उस समय भगवान और बलराम जी और सब में चर्चा चल रही थी कि आगे क्या क्या किया जाए। सीधा युद्ध हुआ जाए, सीधा युद्ध के लिए सेना लेकर पहुंच जाए हस्तिनापुर, या फिर युद्ध ना करते हुए किसी को संधि दूत बनाकर भेज दे।
तो सबसे पहले चर्चा का विषय आया कि कौन जाएगा समीदूत बनकर। तो सबसे पहले नाम दाऊ जी का आया कि दाऊ जी समीदूत बनकर जाएंगे। अब सबने विचार किया कि चलो दाऊ जी बड़े हैं, समझदार है, वो चले जाएंगे। तो सबने कहा दाऊ जी आप चले जाइए, बलराम जी आप चले जाइए। तो बलराम जी ने कहा देखो भाई, मैं जाऊंगा वहां पर बिना मतलब का लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं जाऊंगा वो लोग समझेंगे नहीं, मुझे क्रोध आ जाएगा और फिर मैं सब कुछ वहां पे खत्म कर दूंगा। युद्ध तो होगा नहीं, युद्ध के पहले मैं ही सब कुछ वाइंड अप करके आ जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि कोई और चला जाए। कृष्ण ही जा सकता है, ये कृष्ण को भेज दो। ये कृष्ण को भली बात ही पता है कि किस समय कौन सा प्रवचन करना चाहिए। मुझे ये सब मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे में इतना बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। तो मैं जब भी जाता हूँ, अगर मैं पहले ऐसी घटना हो गई थी कि जब भगवान के पौत्र को दुर्योधन ने बंदी बनाकर रखा था, तो बलराम जी चले गए थे वहां पे, और बलराम जी ने पहले संदेश दे दिया था दुर्योधन कि हमारे पौत्र को छोड़ दो, हमारे परिवार के सदस्य को छोड़ दो। तो दुर्योधन ने उसको इग्नोर कर दिया और दुर्योधन को ये बात पता चल गई। तो दुर्योधन ने कहा कि अभी हस्तिनापुर ही नहीं चाहिए। तो दाऊ जी ने क्या किया, अपना जो हल था उसको हस्तिनापुर में डाला और उसको पीछे घसीटते हुए पूरा का पूरा शहर दाऊ जी के पीछे पर घसीटता हुआ जा रहा था और उसको गंगा में डुबाने जा रहे थे। तो दाऊ जी ऐसे थे। तो भगवान को दाऊ जी कहते कि तुम चले जाओ श्री कृष्ण, कि किस स्थान पर किस काल में क्या बोलना चाहिए तुम जानते हो, इसलिए तुम्हें सन्निधूत बनकर हस्तिनापुर जाकर कौरवों से कहना चाहिए कि पांडवों को राज्य दे दो। अभी महाभारत में वर्णन है, वैसे महाभारत में वर्णन आता है। तो भगवान इस तरह से कई प्रकार से भगवान सहायता करते थे पांडवों की। तो महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को अपना संदेश वाहक बनाने में भी हिचकिचाहट नहीं हुई। तो श्री कृष्ण संदेश लेकर हस्तिनापुर गए। वे स्वयं को युधिष्ठिर महाराज का सेवक जानते थे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भगवान का यह भाव रहता था कि युधिष्ठिर महाराज हमारे बड़े भाई हैं, हमारे फूफा पांडु के पुत्र हैं, उम्र में, ज्ञान में, धर्म में, आदि में, आचरणों में भगवान से बड़े हैं वो। तो भगवान अर्जुन और भीमसेन के गले मिलते थे और युधिष्ठिर महाराज के चरण छूकर उनको प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद भी देते थे कि सदा सुखी रहो, चिरंजीवी रहो और इसी तरह द्वारका में विराजते रहो। तो श्री कृष्ण पांडवों की सेवा में क्या कुछ नहीं बने, जैसे मैंने बताया सारथी बने, लेकिन श्री कृष्ण चाहे जो भी बने, किसी भी दशा में वे स्वयं भगवान हैं, यह हमें जानना चाहिए। ऐसा नहीं था कि भगवान छोटे से हो, 6 दिन के थे जब उन्होंने पुतना का वध किया, तो 6 दिन के हो या 125 साल के थे जब भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन किया, दोनों समय में भगवान तो भगवान ही है। तो विष्णु पितामह यह कहना चाहते हैं कि तुमने श्री कृष्ण को बहुत सारे कामों में लगाया, ये उनकी इच्छा थी। जैसे उदाहरण आता है कि जब राजस्व यज्ञ हुआ था महाराज युधिष्ठिर का, तो साधु जो बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे, उनका स्वागत करने का जिम्मेदारी जो था वो भगवान की थी। और सिर्फ स्वागत ही नहीं, उनके जो जूते चप्पल होते थे उनको साफ भगवान स्वच्छ करते थे। भगवान सब सारे साधुओं के जो चरण पादुकाएं थी उसको एकत्रित करते थे, उसको ठीक से लगाते थे और स्वयं भगवान उसको साफ करते थे। उसके पश्चात भगवान झूठे पत्थर उठाने का काम भी करते थे। प्रसादन का डिपार्टमेंट उनके पास था, तो प्रसाद खिला देते थे अच्छे से और स्वयं उनके जो झूठे पत्थर थे वो स्वयं भगवान उठाते थे और खाते भी थे। तो जो ऋषि मुनि इस बात को जानते थे कि ये साक्षात भगवान है, लेकिन ये ऐसी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो ऋषि मुनि इनको जानते थे, अच्छे से तत्वतः जानते थे, वे उनको वो कार्य करने के लिए अलाउ कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसमें श्री कृष्ण को आनंद मिलता है। साधुओं की सेवा करने से श्री कृष्ण को आनंद की प्राप्ति होती है, उसी में इनको सुख मिलता है, उसी में इनको आनंद मिलता है। तो अब तुम इनका आदेश मानो। अब विष्णु पितामह कह रहे हैं कि ये सब तुमने इनसे करा लिया, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इनके आदेशों का आप पालन करो।
जो भी वो कहते हैं वही करो, तुम्हें राज्य करना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। तो इस पर प्रश्न हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को अपना मामा का पुत्र, मित्र, सुहृद, दूत, सारथी, संबंधी मानते थे, तो क्या भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही मानते थे? कि भगवान श्री कृष्ण मानते थे कि ये हमारे युधिष्ठिर महाराज मेरे भाई है, कि यह उनका भी यही भावना थी? तो जीव, हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि जीव भगवान के प्रति संबंध जोड़कर ऐसा सोच सकता है कि श्री कृष्ण हमारे मित्र है, हमारे स्वामी है, लेकिन क्या कृष्ण भी ये मानते हैं? क्या कृष्ण भी मानते कि मैं उनका दूत हूं, मैं इनका सखा हूं, मामा का पुत्र हूं? प्रश्न है ना ये। तो ये साक्षात भगवान है, अतः हमारे प्रति इनका कैसा भाव होगा ये भी हमें जानना चाहिए। तो पितामह भीष्म उत्तर देते हैं कि ये सब भाव करने से इनमें कोई अंतर नहीं होता। श्री कृष्ण किसी के सारथी बने, किसी के मामा बने, किसी के चाचा बने, किसी के ड्राइवर बने, चाहे जो बने श्री कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं होता। ये समदर्शी है, सब तरह से उनकी समदृष्टि है। छोटा काम करने से श्री कृष्ण छोटे नहीं हो जाते और बड़ा काम करने से श्री कृष्ण बड़े नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी और शिव जी इनके चरणों के दास हैं, तो वही भगवान साक्षात अर्जुन के सारथी बने। फिर अर्जुन को भी ये सब कार्य, जो भगवान उनकी इस तरह सेवा करते थे, तो अर्जुन को भी अच्छा लगता था कि अर्जुन केवल रथ पर जाकर उनके युद्ध नहीं करते थे, वे कभी भी घोड़ों की तरफ देखते थे, कुछ नहीं करते थे, सारा काम भगवान जिम्मेदारी समझ कर संभालते थे। तो ये सब श्री कृष्ण करते थे। तो वास्तव में ऐसा नहीं था कि जब भगवान सारथी थे और अर्जुन रथी थे तो भगवान छोटे हो गए और अर्जुन बड़े हो गए, नहीं। उस समय में भी भगवान ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया। किसने? अर्जुन ने। कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव पृष्ठामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रयासानिश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादी मम तपन्वयि। जब आवश्यकता आन पड़ी तो उसी सारथी को अर्जुन ने गुरु के रूप में स्वीकार किया और अपने आप को उनको सौंप दिया। और जब भगवद गीता का प्रवचन सुना तो उसके अनुसार अर्जुन ने अपना कार्य किया। तो श्री कृष्ण के सारथी होने से क्या हुआ? रथी अर्जुन ने सारथी की शरण ली थी। तो एक नीति श्लोक में कहा गया है कि यदि कौवा सुमेरु पर्वत पर बैठा है और गरुड़ जो है वो नीचे बैठा है, फिर भी कौवा कौवा है, गरुड़ गरुड़ है। तो श्री कृष्ण किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म है। कोई भी काम यदि वो करते हैं उससे वो हीन नहीं हो जाते और कोई भी काम करने से वो बड़े नहीं हो जाते। तो राजसूय सभा में झूठे पत्थर उठाने का काम भी उन्होंने किया और राजसूय सभा में ही भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा भी हुई। तो ये दोनों स्थिति में भगवान तो सम है, भगवान तो भगवान ही है। वे अनादि काल से बड़े हैं और अनंत काल तक बड़े रहेंगे। तब विश्व पितामह आगे कहते हैं, सर्वात्मना संदृशो कि अद्वैस्यान अहं कृते तत्कृतम मति वैषम्य निर्वध्य स न क्वचित। विश्व पितामह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि सर्वस्य, विश्व पितामह श्लोक का है, आगे तात्पर्य में ऐसा लिखा जाता है कि गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अहम च। तो भगवान कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं और उन्हीं से सारी स्मृति निकलती है, उन्हीं से ज्ञान निकलता है, उन्हीं से विस्मृति निकलती है। तो ब्रह्मा शिव के हृदय में भी वे है तथा छोटे छोटे जीवों के हृदय में भी वो रहते हैं। तो उनमें भगवान के अंदर ये भेद बुद्धि नहीं है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। तो भगवान कृष्ण सर्वात्मना है, सर्वात्मा है, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा उससे रहते हैं और ये उनको आनंद के साथ वो कार्य करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि भगवान समदर्शी भी है, वे सभी को एक भाव से भगवान देखते हैं। जैसा हम लोग अपने अंगों को देखते हैं, हमारा शरीर का एक हाथ है मान लीजिए, तो शरीर के एक हाथ को हम लोग अलग दूसरे से नहीं देखते हैं। जैसा कभी यह वृत्ति नहीं होती कि ये हमारा हाथ नहीं है
या ये अंग हमारा निकृष्ट है, ये हाथ अच्छा है, ये हाथ बेकार है, ऐसा भावना नहीं होती हमारी। दोनों के प्रति सब भावना होती है। वैसे ही श्री कृष्ण सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। जैसे सूर्य देव सबको प्रकाश देते हैं और बादल सभी के खेत में वर्षा करते हैं, तो बादल और सूर्य देव कभी भेद बुद्धि नहीं रखते। तो वैसे ही भगवान है। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के प्रति जो भाव था, जो दृष्टि थी, वही दृष्टि उनकी दुर्योधन के प्रति भी थी। ऐसा नहीं था कि भगवान दुर्योधन से द्वेष करते थे और युधिष्ठिर महाराज से प्रेम करते थे। ठीक है, ऐसी ये उनके लीलाओं से व्यक्त होता है। इस संसार में जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है, वह सब श्री कृष्ण की शक्ति का वैभव है। कुछ जीव उनके बहिरंगा शक्ति के अधीन होते हैं, कुछ उनकी अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं, कुछ जीव शक्ति के अधीन होते हैं। ठीक है, तो बहिरंगा शक्ति ही संसार के बद्ध जीव जो है वो उनके अधीन होते हैं, और भगवान के भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं। तो इस तरह से भगवान में ये अहंकार नहीं है, भगवान के अंदर ये अहममति भी नहीं है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ऐसा भगवान में नहीं है। श्री कृष्ण में यह सब गुण इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण दोष शून्य है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीजें निकली, उसमें से साक्षात लक्ष्मी जी भी निकली। और लक्ष्मी जी वर्णमाला लेकर सब जगह घूम रही थी कि किसको पहनाऊं। तो पहले बहुत सारे देवताओं पर दृष्टि गई, तो इंद्र पर दृष्टि गई, तो इंद्र के सारे दोष दिखाई दिए। अरे इंद्र, ये तो इसका राज्य ही टेम्पररी है, ये तो हर कोई आके इसको 2-4 दिन में रात मार के भगा देता है, इसको क्या वर्णमाला डालनी है। फिर ब्रह्मा जी को देखे, तो ब्रह्मा जी के अंदर बहुत सारे दोष दिख गए। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी में दोष दिख गए। इस तरह से लक्ष्मी जी सबके पास जाके देखती है, सब में कुछ ना कुछ दोष दिखते हैं। लेकिन जब भगवान के पास आती है तो बोलती है कि सर्वगुण विभूषित और सर्व दोष शून्य केवल श्री कृष्ण ही है, केवल भगवान ही है। और ये जानकर लक्ष्मी जी भगवान को वर्णमाला पहना देती है। तो हमें ये जानना चाहिए कि भगवान बिल्कुल शुद्ध है और सबके प्रति उनकी समदृष्टि है। ऐसा होते हुए भी वे अपने अनन्य भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, ये हमें पता चलता है। तो इसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने अनन्य भक्तों पर कितनी अनुकंपा करते हैं, ये मैं कुरुक्षेत्र की भूमि में मैंने देख लिया। साक्षात मेरे सामने मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि यहाँ पर मैं कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हुआ हूँ, बालों के शैया पर हूँ, मुझ में ना चलने की शक्ति है ना बैठने की शक्ति है। और ऐसा भी संभव नहीं है कि मैं यहाँ से उठकर आप लोगों के पास आ जाता। आप लोग हस्तिनापुर में थे, मैं आप लोगों के पास आ जाता और भगवान के फिर से दर्शन करता। परंतु आप लोग इनके अनन्य भक्त हैं और मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भगवान ने आपकी तरफ देखकर मुझ पर कृपा की है। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने मुझे अपनाया है। देखिए भीष्म पितामह का दैन्य भाव। इस संबंध को देखकर श्री कृष्ण हमको अपना मानते हैं। कौन सा संबंध? मेरा जो आपके साथ संबंध है और आपका जो भगवान के साथ संबंध है, इस कारण से श्री कृष्ण मुझे अपना मानते हैं। भीष्म पितामह यह नहीं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है। तो भीष्म पितामह वे तो ग्लानि कर रहे थे कि हमारा यदि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होता तो हम इनके विरुद्ध में युद्ध करते क्या? नहीं करते। तो भीष्म पितामह को ग्लानि हो रही थी ये बोलने के लिए कि मैं इनका भक्त हूं, क्योंकि भक्त कभी भगवान के विरुद्ध में लड़ता है क्या? नहीं लड़ता है। हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। ये जो भी हम मुझ पर कृपा हुई है, अनुकंपा हुई है, ये सब आप लोगों की वजह से हुई है। तो जब मैं देह छोड़ने की स्थिति में हूं, तब श्री कृष्ण अपने आप मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं, मेरे पास चलकर आए हैं। यह भगवान की बहुत बड़ी अनुग्रह है, बहुत बड़ी कृपा है वास्तव में। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह का दैन्य भाव पता चलता है कि पितामह अपने आप को प्रेम शून्य मान रहे थे और पांडवों को स्नेह से भरा हुआ मान रहे थे।
वास्तव में अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भक्त बन जाता है तो भगवान उस सारे परिवार को अपना मानते हैं। और यहाँ पर तो साक्षात इनके परिवार में तो सभी भक्त हैं। तो यह उनका स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है कि वो अगर परिवार में कोई एक भक्त बनता है तो सारे परिवार को अपना मानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सभी के प्रति सम हूं, कोई ना तो मेरे द्वेष का पात्र है ना कोई मेरे प्रीति का पात्र है। फिर भी ये भजन कि तू माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, अर्थात जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरी सेवा करता हूं, मैं उनके साथ हूं और वो मेरे साथ है। ऐसी घटना हुई थी कि अम्बरीश महाराज भगवान की भक्ति में लगे हुए थे और दुर्वासा ऋषि जो बहुत ही एक ऐसे योगी थे जो समस्त ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते थे। ब्रह्मा जी के लोक में, वैकुंठ धाम में, शिव जी के धाम में, सब जगह जाने का उनका सामर्थ्य था। ऐसे दुर्वासा ऋषि एक बार अम्बरीश महाराज के पास गए और अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत पारण कर रहे थे, एकादशी का व्रत का पारण कर रहे थे। और जब उन्होंने दुर्वासा ऋषि को आते हुए देख लिया तब उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा कि आप भोजन प्राप्त कर लीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, मैं थोड़ा स्नान इत्यादि करके, गायत्री इत्यादि करके आता हूँ, तब तक आप तैयारी करना, भोजन की तैयारी करना। तो दुर्वासा ऋषि जाते हैं और सोचते हैं कि ये थोड़ा अजीब प्रकार का राजा है, हरे कृष्ण जपता रहता है, क्या ये हरे कृष्ण जपने से क्या होने वाला है, थोड़ा इसकी परीक्षा लेता हूँ, थोड़ा मजा लेता हूँ इसका। तो दुर्वासा ऋषि बैठ गए और जो पारण का समय था वो बीत रहा था और दुर्वासा ऋषि अपना घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ ही रहे थे, ड्रामा चल ही रहा था उनका। और यहाँ पर क्या हुआ, अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से सलाह लिया और उन्होंने जल पी लिया और वहां पर उन्होंने समाधि में देख लिया कि अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया, जल पी लिया। अब देखिए कि इनका योगी लोगों का समाधि का विषय क्या होता है, दूसरों को नीचे गिराना। भक्तों का ऐसा स्वभाव नहीं होता है। तो जब दुर्वासा ऋषि जब लौट कर आए और उन्होंने जाना कि तो अम्बरीश ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अतिथि सामने खड़ा, उसको नहीं पिलाया, उसको नहीं खिलाया और खुद खा रहा। तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि भक्ति की महिमा नहीं जानते थे, भक्ति की महिमा नहीं जानते थे और भगवान की महिमा नहीं जानते थे। वो बस अपना योग बल जानते थे। अपने योग बल से उन्होंने एक असुरी को प्रकट कर दिया और कहा कि इस अम्बरीश को मारकर खत्म कर दो। अम्बरीश महाराज भगवान के भक्ति में सदैव लगे रहते थे और किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रहती, सबके प्रति उनका समभाव होता था। वास्तव में भगवान के भक्तों को भी भगवान जैसे ही होना चाहिए। सुहृदम सर्वभूतानां, सबका हित करने वाला, सबसे मित्रता होने वाला। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज भगवान पर आश्रित थे और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा जो भगवान की इच्छा है वही हो, वो उसको होने दीजिए। और अम्बरीश महाराज को वो जो असुर था, वो असुरी थी, वो मारने के लिए उद्यत हो गई और जैसे ही वो मारने के लिए चली गई वैसे ही वहां पर सुदर्शन चक्र प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र ने उस असुर को मार दिया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे पड़ा। अब दुर्वासा ऋषि अपना योग बल लगा रहे थे सुदर्शन चक्र के सामने। अरे जिसके सामने कोई ब्रह्मास्त्र, कोई अस्त्र टिक नहीं सकता, उसके सामने आपका योग बल क्या काम करने वाला है। तो दुर्वासा ऋषि को थोड़े समय में ज्ञात हुआ कि बाबा ये सुदर्शन है, मैं अपने योग बल से अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो सुदर्शन ने, तो अम्बरीश महाराज ने विचार किया चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी का आश्रय ग्रहण करते हैं, परम पिता है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी दुर्वासा भाई यहाँ पर क्यों आ रहा है? तो सुदर्शन भड़के हुए हैं, बिना मतलब मेरा घर जला देंगे, दूर दूर। तो वहां पर शिव जी के पास चले जाते हैं। तो शिव जी के पास चले जाते हैं तो सारी घटना पता चल जाती है उनको। तो शिव जी बोलते नहीं भाई यहाँ पर मत आइए, आप एक काम कीजिए, जिनका चक्र है उन्हीं के पास जाइए, आपके पास तो वीजा है वहां का। तो दुर्वासा ऋषि जाते हैं वैकुंठ में। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में जाते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं कि प्रभु बचा लीजिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
आपने बोला है गीता में, अब मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान बोला आई एम सॉरी। वो सर्वधर्मान परित्यज्य बोला था, लेकिन तुमने मेरे भक्तों का अपराध किया है। अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जो मेरी सेवा करता है मैं उनके साथ हूं और मेरे साथ है वो। अमरीश मेरे हृदय में रहता है और मैं अमरीश के हृदय में रहता हूं। तो फिर मैं क्या करूं? कुछ सलाह तो दीजिए। मैंने जाओ और अमरीश का आश्रय ग्रहण करो, अमरीश ही तुम बचा सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि वहां से सीधा वैकुंठ से सीधे अमरीश जी के चरणों में गए और साष्टांग दंडवत मारा और अमरीश जी ने उनको उठाया और गले से लगा लिया और कहा कि इतना कष्ट, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हो गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, चलिए भोजन करते हैं। तो गए, अंदर गए, उतने में 1 साल बीत चुका था। 1 साल तक अमरीश महाराज जी पानी के ऊपर थे। ये भी बड़ी अद्भुत बात है, अमरीश महाराज भी केवल जल पर थे और ये अंदर गए, उनको भोजन पवाया, अच्छे से खिलाया पिलाया और उनका उच्छिष्ट खाया। और वहां पर अमरीश महाराज के सामने भोजन प्राप्त करने के बाद दुर्वासा ऋषि बोल पड़े कि आज मुझे भक्ति, भक्त और भगवान की महिमा का पता चला है। तो अपने श्रीमुख से भगवान बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं कि मैं सबके प्रति सम हूं, पर व्यवहार सम नहीं होता है, क्योंकि इधर से विषमता होती है। अगर कोई श्री कृष्ण से प्रेम करता है, श्री कृष्ण की सेवा करता है, तो श्री कृष्ण उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे जो अभक्त के साथ करते हैं? नहीं। भगवान सबके प्रति सम है, लेकिन जो भक्तों के साथ जो व्यवहार होता है वो अलग होता है। तो भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि मान लीजिए कि कोई किसी को 10 रुपए देता है, तो समय आने पर वो व्यक्ति उसको 10 रुपए लौटा देगा। ठीक है, ये समता हुई। यह नहीं कि 10 रुपए देने वाले के व्यक्ति से छीन ले और नहीं देने वाले को दे दे। ठीक है, तो ये तो विषमता हुई। तो श्री कृष्ण सबके प्रति सम है, लेकिन जो उनको सब कुछ मानेगा, अपना सर्वस्व उनको अर्पित करेगा, उन पर जीवन न्यौछावर करेगा, उनके लिए त्याग करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो श्री कृष्ण क्यों नहीं उनको अपना मानेंगे? तो भीष्म पितामह यही सब सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं सबके सामने। वहां पर बहुत सारे साधुओं का समाज बैठा हुआ है, बहुत से ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, और उन सब लोगों के सामने यहाँ पर भगवान भगवान के बारे में भीष्म पितामह ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। भीष्म पितामह सोच रहे थे कि मैं असह्य स्थिति में हूं, सारे बाण, शरीर पर मेरे बाण लगे हुए हैं, रग रग में मेरा दर्द हो रहा है, और श्री कृष्ण कृपा करके मेरे पास आए हैं। तो जरा विचार करो हे युधिष्ठिर कि श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि तुम्हारा संबंध जानकर, क्योंकि मैं तुमसे युक्त हूं, तो तुम्हारा संबंध जानकर ये यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आए हैं, और जबकि मैंने इनके साथ लड़ाई की है, मैंने इनके साथ युद्ध किया है, मैंने इनको मारने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने कृपा करके ये मुझ पर कृपा करके ये मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो ये भगवान के शक्ति की विशेषता, ये भगवान की विशेष कृपा है वास्तव में। देखिए भगवान को जब भीष्म पितामह के बाण लगते थे, तो भगवान को तो ऐसा लगता था, मान लीजिए कि भीष्म पितामह उनको हार पहना रहे हैं। ठीक है, तो भीष्म पितामह भगवान को सुख देने के लिए ही बाण मार रहे थे, इससे श्री कृष्ण को सुख मिल रहा था। जब ब्रज की गोपियां गाली देती है भगवान को, तो भगवान को इतना आनंद आता है जितना वेद श्रुति सुनने पर भी नहीं आता है। ठीक है, तो भगवान को ये जो युद्ध भूमि में जो बाण लगते हैं, तो उनसे बड़ा अत्यधिक आनंद होता है। और जो ब्रज की गोपियां तू तेरा करके जब गाली देती है भगवान को ना, तो वो सबसे मीठी लगती है भगवान को। तो श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना कितना महान और पवित्र काम है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन कितना दुर्लभ है, उनका नाम दुर्लभ है, और वो किसी की जीवा पर आ जाए तो निश्चित रूप से उसको पवित्र कर देता है। और सबको सुलभ नहीं होता कि शरीर त्यागते समय जीवा पर भगवान का नाम आ जाए, ये इतना सहज नहीं है, उसके लिए पूरा जीवन प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है
कि अरे अजामिल का उदाहरण है, तो अजामिल ने जैसे लास्ट मोमेंट में भगवान का स्मरण कर लिया, हम भी कर लेंगे, अभी तो ऐसी जिंदगी काट लेंगे क्या है, ठीक है ना, जब समय आ जाएगा तब देख लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे। ऐसे नहीं होता है। भगवान, अगर आप भगवान को चीट करने का प्रयास करें तो भगवान भी आपको चीट करेंगे, ऐसी स्थिति में डाल देंगे और कब शरीर छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग तो कोमा में चले जाते हैं और कोमा से बाहर ही गया तो वहीं से शरीर छूट जाता है। तो पितामह कहते हैं कि भक्त्यावेशो मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयत् त्यजन् कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। योगी जन श्री कृष्ण में भक्ति से, स्नेह से मन लगाकर काम वासना कर्म फल आदि के से मुक्त हो जाते हैं। केवल श्री कृष्ण का स्मरण करने से अथवा वाचा यन्नाम कीर्तयत्, उनके नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मन में यदि कृष्ण का स्मरण हो जाए, विशेषकर शरीर छोड़ते समय, तो वह भक्त इस संसार से मुक्त होकर भगवान के पास जाता है। देखिए, भक्तों के लिए कहा गया है, भक्त यदि शरीर छोड़ते वक्त अगर भगवान का स्मरण करता है तो वो भगवान के धाम में जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे बड़े बड़े लोग, कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई भी अभ्यास नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, और उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर पितामह भीष्म कह रहे हैं उनकी हो सकता है उनकी सद्गति हो जाए, लेकिन भगवान का धाम तभी मिलता है जब भक्त इस संसार से शरीर छोड़ने वाला होता है और उसके मुख पर भगवान का नाम आ जाए, उसके मन में भगवान का स्मरण हो जाए, तो वो भगवान के पार हो जाता है। तो जो व्यक्ति वाचा से, वचन से, वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करके प्राण अपना पूरा भगवान के लिए देता है और शरीर छोड़ता है, तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। तो जिनके स्मरण और नामोच्चारण की महिमा ऐसी है, तो वे प्रभु साक्षात मेरे पास आए हैं, तो मैं इसकी और क्या वर्णन करूं। जैसे विचार कीजिए कि जब पूतना के प्रसंग में आता है कि हमारे आचार्य लिखते हैं कि अजामिल का उद्धार भगवान के नाम उच्चारण से हो गया, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से वो उदाहरण देते हैं कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि किसी अजामिल जैसे पापी व्यक्ति ने भी अनजाने में भगवान का नाम ले लिया तो वह तर गया। तो पूतना जैसी राक्षसी साक्षात भगवान के श्रीअंग के संपर्क में थी, तो उसके उद्धार में क्या, उसका उद्धार क्यों नहीं होगा। तो इस तरह से भगवान के बारे में स्मरण होना, उनका नाम उच्चारण की महिमा इत्यादि याद करना, ये वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जीव का कि भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान के गुण रूप लीला आदि का स्मरण हो जाए, भक्तों के दर्शन हो जाए अंतिम समय में। तो ये सब बहुत विरली बात है। तो ये सब आने के लिए अगर इस स्थिति में हम लोग भी आना चाहते हैं कि भक्तों की संगति में हमारा शरीर छूटे, बहुत अच्छी चेतना से शरीर छूटे, भगवान का नाम कीर्तन सुनते हुए शरीर छूटे, ये भागवत सुनते हुए शरीर छूटे, ये भागवत कथा करते हुए शरीर छूटे, तो ये सब बहुत, अगर ऐसा चाहिए तो बहुत हृदय में बहुत सिंसियरिटी चाहिए, बहुत जेन्युइनली और सिंसियरली भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तो भगवान की कृपा से निश्चित रूप से हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के स्वभाव को देखकर भीष्म पितामह भगवान को एक आज्ञा दे रहे हैं, एक आदेश दे रहे हैं। भगवान को आदेश क्या दे रहे हैं भीष्म पितामह कि जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं, हे पितामह कह रहे हैं कि जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं, आप कृपया करके यहां से मत जाइए। तो सदेवो देवो भगवान प्रतीक्षताम, अर्थात पितामह भीष्म आदेश दे रहे भगवान से कि आप कृपया करके यहीं पर रहिए, यहीं पे खड़े रहिए और अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, क्योंकि मैं आपको चतुर्भुज रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने जैसी भीष्म पितामह की यह इच्छा सुनी, तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो भीष्म पितामह अब भगवान की इस तरह से दर्शन करके भीष्म पितामह अभी अपनी स्तुति प्रारंभ करने वाले हैं। तो स्तुति हम लोग कल से सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।
किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो प्रभु जी, हम लोग सुना था वैष्णव अपराध हाथी माता जो लोग वैष्णव व्रत करते थे उसको वैकुंठ धाम नहीं मिला था। तो दुर्वासा ऋषि वैष्णव व्रत किया, तो कैसे वैकुंठ धाम में किया था? हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, ये जो वैकुंठ की बात जो वर्णन आता है, ये लोकल वैकुंठ है, लोकल वैकुंठ का ऑफिस है। वो वाला महावैकुंठ की बात नहीं है। हर ब्रह्मांड में एक लोकल वैकुंठ होता है जहाँ पर ऐसे केसेस हैंडल हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी जैसे चार कुमार जहाँ गए थे, तो ये लोकल वैकुंठ में ही गए थे, तो महावैकुंठ में नहीं गए थे। तो भगवान का ऑफिस होता है वैकुंठ का ऑफिस, तो वहाँ पर एंट्री है। वहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ विशेष लोगों के लिए आना जाना को प्रयोजन होता है, लेकिन ये महावैकुंठ नहीं होते, प्रपंच का वैकुंठ बोलते हैं इसे। ठीक है, तो वहाँ पे लोग आ जा सकते हैं। और दुर्वासा ऋषि सुधर गए। ये घटना होने के बाद बहुत सावधानी से व्यवहार करते थे। जैसे यहाँ पर एक बार उनको महिमा पता चल गई, तो आगे जाके जब युधिष्ठिर महाराज के संपर्क में आए, तो एक बार युधिष्ठिर महाराज वन में थे और दुर्वासा ऋषि अतिथि बने थे दुर्योधन के। तो दुर्योधन ने एक बहुत अच्छे से सेवा की दुर्वासा ऋषि से, और दुर्वासा ऋषि से वर मांगा, आशीर्वाद मांगा कि आप निश्चित जाकर पांडवों से भी सेवा स्वीकार करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला, वाह, कितना प्रेम है दुर्योधन का युधिष्ठिर महाराज के प्रति। कौन कहता है कि दुर्योधन द्वेषी है? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि निश्चित रूप से मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा, तो कब जाना होगा मुझे? तो दुर्योधन को प्रसाद का टाइमिंग मालूम था, कौन से समय प्रसाद लेते हैं। तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि प्रसाद इस शाम तक चले जाइएगा, 5-6 बजे के आसपास चले जाइएगा। तो दुर्वासा ऋषि जब वहां पहुंचे, तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने उनका स्वागत किया और कहा कि मुझे भोजन करना है। ये घटना हम सबको पता ही है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अरे बाप रे, दुर्वासा ऋषि आए थे, 10,000 शिष्यों के साथ आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब वो नहाने चले गए और नहाकर जब आ रहे थे, उनको लगा था कि ये भी अमरीश महाराज जैसा सीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब वो नहाने चले गए थे, तो यहाँ पर द्रौपदी को बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। वो अक्षय पात्र ऐसा विचित्र था कि एक बार जब द्रौपदी खा लेगी, उसके बाद वो अक्षय पात्र उस दिन के लिए कुछ भी सहायता नहीं करेगा। द्रौपदी ने उस दिन खा लिया था। और जब युधिष्ठिर महाराज ये संदेशा लेकर आ गए कि 10,000 अतिथि हमारे घर पे आए हुए हैं, उनको भोजन बनाना है, तो द्रौपदी अपना सर पीट कर रोने लग गई कि अब क्या होगा। वो भी दुर्वासा ऋषि आए हैं, मतलब महाभयानक पूरा प्रलय कर देंगे यहाँ पे। वैसे हमारे जीवन में संकट की कमी थी कि दुर्वासा ऋषि आ गए। तो द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान वहाँ पर आ गए, श्री कृष्ण वहाँ पर पधार गए। और श्री कृष्ण ने बोला, मुझे भी भूख लगी है,
मैंने लो सारा एपिसोड भूख का चल रहा है और आपको ही भूख ही लगी है। तो भगवान ने कहा उस अक्षय पात्र में एक छोटा सा कण है, वो मुझे दे दो, उससे मेरा काम हो जाएगा। तो भगवान ने वो कण खा लिया और संसार के जितने सारे जीव थे सब तृप्त हो गए। और दुर्वासा ऋषि और 10,000 जो मंडली थी वो भी तृप्त हो गई। ऐसी तृप्त हो गई कि जैसे बाहर आए नहाकर, ओहो इतना पेट भारी हो गया, चल नहीं पा रहे थे। अब दुर्वासा ऋषि बोल रहे थे कि अरे युधिष्ठिर महाराज ने इतना बड़ा पकवान बनाया होगा, उसको कौन खाएगा, दोबारा अपराध हो जाएगा। अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था, बड़ी मुसीबत हुई थी, वैकुंठ जाना पड़ा, यहाँ जाना पड़ा, वहां जाना पड़ा। अब युधिष्ठिर महाराज के चरणों में अपराध हो गया, कहाँ जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज तो दुर्वासा मुनि को वो याद आ गया और कहा दोबारा वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना है। और बोले अपने सारे साथियों को बोल दिया, भाई तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियां हैं, जो अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो और यहाँ से गायब हो जाओ। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, न्यूज वालों को कि हम लोग यहाँ पर आए थे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और भगवान ने भीमसेन से कहा, भीमसेन जाओ जरा दुर्वासा ऋषि को बुला कर लेके आओ। तो भीमसेन बोले करना क्या उनको बुला के, जाओ ढूंढो जाओ, मिलेंगे तो ले आओ। तो भीमसेन ढूंढने के लिए जाते हैं तो जो पूछते हैं लोगों की भाई क्या हुआ, यहाँ पर 10,000 लोग आए थे, क्या सब कहाँ चले गए। बोले कुछ हो गया, उनको नहाकर बाहर आ गए, पेट पकड़ रहे थे और ऐसा कुछ हो गया कि सब इधर उधर भाग रहे थे। तो भीमसेन समझ गए। तो दुर्वासा ऋषि वो अम्बरीश महाराज की घटना के बाद बहुत सुधर चुके हैं। ठीक है, तो अम्बरीश महाराज की एक घटना थी, उसके बाद उनका जो व्यवहार था, कई सारे प्रसंग आए हैं, उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा से रहा है। तो अपराध करने के बाद स्पष्ट हो गया ना कि वो जो वैकुंठ है वो साधारण वैकुंठ नहीं है, तो प्रपंच वैकुंठ है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। और एक जी बताइए। प्रभु जी बोला था भगवान श्री कृष्ण किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करा था जी। भगवान हम लोग देखता है श्री प्रहलाद महाराज जी को सारे विपद से रक्षा किया था और उसके पिता हिरण्यकशिपु को वध किया था। एक नहीं समझ आए इस बार। समझ गए क्या? प्रहलाद महाराज जी को सारे विपद से रक्षा किया था जी। और उसके पिता को वध किया था। क्योंकि वो खुद ही विपद था। हिरण्यकशिपु खुद विपद था। भगवान सम है, सबके प्रति सम, मतलब भगवान का सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं विश्व पितामह कि भगवान सबको सम दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैंने ये बात भी स्पष्ट किया कि भक्तों के प्रति जो व्यवहार होता है वो अलग होता है। अगर कोई जो अभक्त है और एक भक्त है तो दोनों के प्रति समभाव है, लेकिन व्यवहार सम नहीं, सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अंतर है। जैसे भक्तों के साथ जैसे व्यवहार है वैसा व्यवहार भगवान अभक्त के साथ नहीं करेंगे, तो ये अंतर है। सम का अर्थ ये नहीं होता कि दोनों के साथ व्यवहार भी सेम करेंगे। ठीक है, ये हमें थोड़ा जानने का समझना चाहिए कि जो भगवान कहते हैं सारे सबके हृदय में मैं रहता हूँ, मैं सबका मित्र हूँ, तो स्वाभाविक है। तो जितने सारे पूरे भारत भर में जितने सारे लोग हैं सब भगवान के हैं, अपने हैं। लेकिन उसमें से जो भक्ति कर रहे हैं उनके प्रति भगवान का व्यवहार थोड़ा अलग होता है। व्यवहार अलग ही होता है, लेकिन सब सबके साथ है, लेकिन व्यवहार अलग होता है। भक्तों के साथ अलग प्रति से व्यवहार करते हैं। अगर कोई भक्त प्रेम करता है उनसे, उनको समर्पण करता है, तो निश्चित रूप से भगवान अपने आप को उनको दे देते हैं, उनको सौंपते हैं, उनकी सहायता अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु प्रणाम। আমি তো হিন্দি বলতে পারি না। আমার প্রশ্ন হলো, আপনি কালকে বলেছেন যে ভগবান যা করে তা জানার চেষ্টা না করে তা বড় বড় মুনিরা ঋষিরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়, কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা করার জন্য। কিন্তু গীতায় তো ভগবান বলেছেন যে জন্মকর্ম চমে দিব্য এবং যে ব্যক্তি তত্ত্বত কীর্তাদেহ পুনর্জন্ম নৈতিক অংশী সবার জন্য। অর্থাৎ আমার জন্মকর্ম যিনি যথাযথভাবে জানেন তিনি আমাকে লাভ করতে পারেন। এটা কতটা দুটো বিপরীত হয়ে গেল সেটা জানতে চাইতো।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। उन्होंने बोला कि भगवान जो करता है ना, कल आपने बोला था कि भगवान जो करता है क्या? उन्होंने बोला कि कल आपने बोला था कि भगवान जो करता है वो जानने की कोई जरूरत नहीं है, जो बोला वही करना है, हमको वही करना चाहिए। लेकिन गीता में भगवान ने बोला था कि जन्म कर्म जो में दीपम एवं जो व्यक्ति तथा तक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामति अर्जुन। इसमें और उस बात में थोड़ा अलग हो गई है ना, क्यों भगवान वही बोलना चाह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ना जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं तो मान लेना चाहिए। भगवान जो बोल रहे हैं कि भगवान की बात को मानना है, तो ये भगवान की तो बात है, भगवत गीता में सारी भगवान की तो बातें हैं। जन्म कर्म भगवान बोल रहे मेरे बारे में कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, तो मुझे जानो, मेरा पहचानो। तो मेरा जन्म कर्म किस में है? भागवत में लिखा है। तो भागवत को सुनिए, पढ़िए, बोलिए, है कि नहीं? भगवान की बात तो मान ही रहे हम लोग। भगवान क्या करते हैं ये जानना मुश्किल है, लेकिन भगवान की बात को मानना है। तो गीता भगवान की बात ही तो है, उपदेश ही तो है गीता। ठीक है। कल वाले दादू को माइक पहुंचाइए भाई। प्रभु जी আমি তো বাংলা বলতেছি আপনাকে। বলুন। আপনি গোবিন্দ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বলেছিল যে আমি বিশ্বরূপ আর কাউকে দেখাইনি, তোমাকে দেখালাম। কিন্তু কুরু পাণ্ডবের রাজ্যসভায় ধৃতরাষ্ট্রকে গোবিন্দ বিশ্বরূপ দেখাইছিলেন। মাতা দশদা রানীকে বিশ্বরূপ হাকরিয়া বিশ্বরূপ দেখাইয়েছেন। তো গোবিন্দ কয়বার বিশ্বরূপ দেখালেন আমি একটু জানতে চাই। হরে কৃষ্ণ। माइक पहुंचाइए भैया। क्या हो गया? हरे कृष्ण। वो प्रभु जी उन्होंने बोला कि भगवान कुरुक्षेत्र में बोले थे कि मैं तुम ही विश्वरूप दर्शन करा रहा हूँ और किसी को नहीं। तो वो राज्यसभा में जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ था तो तब उन्होंने बोला कि क्या उनको धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन को दिखाया था, इसके बाद और किसको बोलो
ओ माँ जशोदा को अपनी मुंह में दिखाया था। तो भगवान ने कितने बार अपनी विश्व रूप दर्शन किया? कितनी बार कराया? कितना बार वही पूछ रहे थे। मैं तो गिन नहीं रहा था। अभी कितनी बार कराया हम कैसे जान सकते हैं? वो तो हम लोगों को पता है ना, तो कितनी बार कराया होगा उसको? वैसे तो कई बार कराया उसने क्या? ठीक है, और कोई प्रश्न है? यहाँ पर प्रश्न है, बातें दीजिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु, मुझे जानना है कि आपने कहा है भीष्मदेव भगवान को कहा है कि हमारी अंतिम समय पूर्व तुम हमारे सामने चतुर्भुज रूप दिखाकर खड़े रखो। तो हम लोग सभी जानते हैं कि भगवान श्याम सुंदर रूप जो होती है द्विभुज मुरारी रूप, वो ही भगवान की असली रूप है, आदि है, मूल है। तो वो तो भीष्मदेव भी जानता था, तो उन्होंने क्यों चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा प्रकाश की है? वो अपने अपने जो भक्तों का अलग अलग आसक्ति होती है भगवान के अलग अलग रूप में। वैसे तो भीष्म पितामह को पार्थ सारथी स्वरूप बड़ा अच्छा लगता था कि जो भगवान सारथी है और अर्जुन रथी है, तो ऐसा जो दर्शन था वो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन वहाँ पे इतने सारा ऋषियों का समाज बैठा था, तो भीष्म पितामह जानते होंगे कि ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ ये सबको समझेगा नहीं समझेगा, विश्वास करेगा नहीं करेगा। इसलिए पितामह भीष्म ने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि जरा आप अपना नारायण स्वरूप दिखा दीजिए, ताकि मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि ये समय साक्षात ये साक्षात नारायण है, ये सबके सामने प्रकट हो जाए, साबित हो जाए। तो ये भी एक भाव भीष्म पितामह का है कि सबके सामने सबको पता चल जाए कि ये साक्षात नारायण है। तो इसलिए पितामह भीष्म ने भगवान को चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए कहा, ताकि वहाँ पर उपस्थित जो समाज बैठा हुआ था उनको कन्विंस हो जाए। प्रभु, और एक बात कहूँ, वहाँ पर प्रभु जी एक प्रश्न किया था कि कृष्ण कहा था कि मैं तो छल करता हूँ, तो फिर मेरी कथा से किसी को विश्वास नहीं हो सकता है, इसलिए अर्जुन तुम कह दो सर्वधर्मान् परित्याज्य। तो वही बात ही प्रभु जी जानना चाहता था जो उन्होंने तो भक्तों को देकर बताया था, तो उन्होंने जो किया है जन्म कर्म जेटा वही जानना चाहता था उस प्रभु ने। हम लोग तो भगवान खुद कहा है जे हमारी बात प्रभु आप क्या समझ रही है? मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रही है कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरी बात पर विश्वास लोगों नहीं होगा। वो तो ऐसे ही आचार्य लोग टीका में लिख देते हैं कि थोड़ा चुटकुला ले लेते हैं भगवान के प्रति, लेकिन ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। वो एक अलग एंगल से मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भगवान की बात पर विश्वास नहीं है, भगवान की बात पर तो विश्वास है, ठीक है। लेकिन भक्त लोग आचार्यगण कभी चुटकुला ले लेते हैं, ऐसा अपने टीकाओं में लिखते हैं। उनका अनुभव, उनका प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए ऐसा लिखते हैं कभी कभी। लेकिन भगवान जो बात कहते हैं उसको मान लेना चाहिए। वो इसलिए बात कही जाती है कि लोगों का हो सकता है कि एक बार भगवान पर विश्वास कम हो, लेकिन भक्तों पर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्तों को तो मेरी कीर्ति और यश का प्रचार करो। इसलिए वैष्णव लोग, साधु लोग भगवान की कीर्ति और यश को गाते हैं, और लोग उनकी भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके गुण रूप लीला आदि को सुनते हैं, तो सुनकर लोग विश्वास कर लेते हैं और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर देते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि मेरी कीर्ति और यश को गाइए।
तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की बात को हम लोग नहीं मानते हैं, निश्चित रूप से भगवान की बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आचार्यगण होते हैं, उनको थोड़ा चुटकुला लेना होता है भगवान से, तो कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा लिख देते हैं कि प्रभु आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा, आपके भक्तों की बात पर ज़्यादा विश्वास करेंगे लोग, क्योंकि आप तो पता नहीं कब कब क्या करोगे, आपकी लीला समझ में नहीं आती, लेकिन भक्त लोग आपके समझ में आते, सीधे से आते हैं। भगवान तो वैसे टेढ़े खड़े रहते हैं, तो तीन जगह त्रिभंग ललित मुद्रा में रहता है, तो वो जो व्यक्ति सीधा नहीं है, ऐसा भी बोलते हो, सीधा ही व्यक्ति खड़ा है, उसको क्या समझेंगे। फिर कुछ भक्तों में भाव होता है कि हमारे महाप्रभु बेचारे अच्छे सीधे साधे हैं, बेचारे सीधे खड़े होते हैं और सबको लेते हैं, कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे भक्त लोग अपना अपना अनुभव, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए ऐसा कभी कभी लिख देते टिकाऊ में, तो इसको वैसे ही लेना चाहिए, उसी भाव से लेना चाहिए, क्योंकि इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भी किसी का हाथ उठाओ, उनका दीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका चरण कमल है, कोटि कोटि प्रणाम है। आपके पास मेरा कोई प्रश्न नहीं है, हम इतना जानना चाहते हो जो हमको भगवान के पास क्या प्रार्थना करा उचित है, और भक्ति जीवन को डेवलप के लिए, अंतिम कृष्ण प्राप्ति के लिए क्या प्रार्थना कर सके। आपका बोला जो महारानी कुंती भगवान के पास कुछ प्रार्थना करছে, तो গতকাল আমি ভালো হিন্দি বলতে পারি না। প্রভু আপনি গতকাল বলছিলেন যে কাল সম্পর্কে বলছিলেন যে কাল হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা শক্তি, তো কালের কথা, তারপর হচ্ছে আমাদের যে পূর্ণজন্মের যে কার্যগুলো, যেগুলোর ফল আমরা এই জন্মে ভোগ করি, তো আমি সবকিছু মিলিয়েই বলতেছি যে আমাদের ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে ভগবানের কাছে আমাদের কি প্রার্থনা করা উচিত, আর হচ্ছে গুরুদেবকে কি প্রার্থনা করা উচিত। तो इनका प्रश्न ये है कि भगवान से, गुरुदेव से क्या प्रार्थना करनी है। सिंपल प्रश्न है। तो पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमारे शास्त्र, आप बैठ जाइए माता जी, शास्त्र में बहुत सारी प्रार्थना लिखी है। जैसे कुंती महारानी से ही प्रार्थना चालू होती है, फिर विष्णु की जी की प्रार्थना है, ऐसे कई सारे प्रार्थना है, प्रचेताओं की प्रार्थना है, और शिव जी की प्रार्थना है, बहुत सारी प्रार्थनाएं भागवत में रखी गई है। तो उनको भागवत में रखने के पीछे तात्पर्य क्या है कि हमारे जैसे जो जीव है, जो इसको भागवत को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वो उन्हीं प्रार्थनाओं से सहायता ले सकते हैं, वही प्रार्थना कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है भगवान से, तो वो प्रार्थना हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भक्तों के अनुभव है, जो भक्तों का जो प्रेम है, वो उनके प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रकट होता है। वैसे ही हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर है, उनके भी जो गीत है वो प्रार्थना ही है उनकी। तो हम उन प्रार्थनाओं को दोहरा सकते हैं हमारे निजी प्रार्थनाओं में। तो ये एक तरीका है। अगर दूसरा तरीका है कि आपका इसके साथ साथ आप जो व्यक्तिगत रूप से, अगर आप जब आप अपना व्यक्तिगत अनुभव है, शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र सुनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सारे संपूर्ण भागवत में भक्त लोग केवल दो प्रार्थना करते हैं। एक तो अकिंचन प्रेमी भक्तों की संगति प्राप्त करने की प्रार्थना, तो भगवान के अकिंचन प्रेमी भक्तों की संगति में रहना। तो ये प्रार्थना हमारे हृदय में, हमारे जीवन में रोज होनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम, कि भगवान हमें आपके निष्काम अकिंचन अहेतु के प्रेमी भक्तों की संगति में सदैव रखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात कि जो हमें चाहिए वो है भगवान का प्रेम, तो उसके लिए भी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु रोज हमें अपना प्रेम प्रदान कीजिए। और भगवान का प्रेम होता है, तो भगवान का प्रेम तब प्राप्त होगा जब हमें कथा में रुचि आएगी। जैसे एक लड़का और लड़की है, तो लड़का लड़की तो क्या होता है, मैं एक साधारण लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ये इससे हमारा तालमेल बैठता है
कि लड़का जब किसी लड़की से प्रेम करता है तो ये जानने का प्रयास करता है उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है। तो लड़की भी ऐसी करती है कि वो लड़का कहाँ रहता है, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, दिन में क्या करता है, क्या कमाता है, कहाँ कौन सी बाइक से जाता है, क्या करता है, सब जानने का प्रयास करती है। तो वैसे जब हमें भगवान के बारे में जानना है, भगवान से प्रेम करना है, तो उपाय सहज है कि भगवान का लीला क्या है, भगवान ने कौन से अवतार कब लिए है, भगवान ने कौन से अवतार में क्या कार्य किया है, भगवान भक्त वत्सल कैसे है, अपने भक्तों की सहायता कैसे करते हैं। तो ये सारे जो विविध प्रकार के जो भगवान के विषय में प्रश्न है, उत्तर है, प्रश्न उत्तर सब कुछ भागवत में लिखे गए हैं। तो हमें पहले तो भागवत से प्रेम करना पड़ेगा और भक्तों से प्रेम करना पड़ेगा जो भागवत को सुनाते हैं। ठीक है, तो दोनों से, तो भगवान से ये प्रार्थना अवश्य रखनी पड़ेगी कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिएगा कि मेरी मति हमेशा आपके भक्तों में उसमें तो मेरे दुर्भावना ना हो मेरे भक्तों के बीच, भक्तों से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है कि कभी ये अहंकार हम में ना आए कि मैं समस्त भक्तों से श्रेष्ठ हूँ या किसी से श्रेष्ठ हूँ। तो हमेशा ये भाव प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु कि मेरी मति ऐसे रखना कि जिससे कि मैं समस्त वैष्णवों को अपने से श्रेष्ठ मान सकूं और मेरी अपने से यथा योग्य सेवा कर सकूं। और श्रीमद् भागवत को समझ में आ जाए, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपके लीलाओं को कौन समझेगा, आपकी कृपा के बिना, आपके भक्तों की कृपा के बिना नहीं समझ सकते। तो भगवान से भी निजी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि आपका शुद्ध भक्तों का संग मिले, उनके मुख से भागवत सुनने मिले, और जब मैं भागवत पढ़ूं तो भागवत भी समझ में आ जाए। और ये मेरी बुद्धि हो कि भागवत में और आप में कोई अंतर नहीं है, आपके नाम में और आप में कोई अंतर नहीं है, आपके अर्चा विग्रह में आप में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी मेरी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा हमेशा ये भाव रहे कि मैं कभी भी आपके नाम में आप में अंतर नहीं देखूं, आपके अर्चा विग्रह में आपने अंतर, भागवत में कोई अंतर नहीं देखूं। इस तरह से प्रार्थना आप अपना खुद बना सकती है, समझ कर जो प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा गया तो पूरे भागवत में दो चीजें हैं। तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सारे भक्त लोग ये बोलते हैं कि मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। तो वो तो निश्चित रूप से मांगना ही है। जब मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे तब मिलेगा, जब नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। तो मांगना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए प्रभु अपना प्रेम प्रदान कीजिए। और दूसरा, उनके जो प्रेम प्रदान करने वाले जो लोग हैं वो है भगवान के अकिंचन प्रेमी भक्त। तो उनकी संगति में बैठना बहुत आवश्यक है। तो उनकी संगति की प्रार्थना करना। तो साधारणतः हम लोगों को ऐसे साधु दिखते नहीं हैं जो भगवान में अकिंचन प्रेमी भक्त रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को दिखने के लिए दृष्टि चाहिए। तो दृष्टि भगवान की कृपा से ही मिलती है। जब हमारे हृदय में लालसा होती है कि ऐसे महानुभावों के दर्शन करने की लालसा होती है, तब जब हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमें दृष्टि देंगे साधुओं को पहचानने की। नहीं तो हमारे सब में दोष दृष्टि हो जाती है। सब अगर किसी साधु में त्रुटि हो जाती है, कुछ दिखता है तो हमें हमेशा दोष बुद्धि उसमें रहती है। तो ऐसे साधुओं के दर्शन करने तो भगवान ही ऐसे साधुओं को हम मिला सकते हैं। उन्हीं कृष्ण को पता है कि उनके व्यक्ति कौन है संसार में। और हमेशा यही विश्वास होना चाहिए कि भगवान के प्रेमी भक्त हमेशा इस धराधाम में घुमा करते हैं, साधु हमेशा इस संसार में है। और यदि हमें उनको देखना है तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी और उनकी प्रार्थनाओं से हमें उनके दर्शन होंगे। क्षमा कीजिएगा, बड़ा उत्तर दे दिया, लेकिन ये दो मुख्य प्रार्थना है। लेकिन और भी अन्य चीजें हैं जिसको जो ग्रहण करना है ग्रहण कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। श्रीपाद ब्रजसुंदर प्रभु के, ब्रजसुंदर प्रभुर अपराकृत कृष्ण कथा के। हरे कृष्ण। शुद्धि भक्तवृंद, একটি ঘোষণা আছে আপনারা সবাই